नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर दुर्ग से है, जहां तकिया पारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले नन्हे रोजदारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दुर्ग, भिलाई सहित अन्य जगहों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें मोमेंटो प्रमाण पत्र सहित गिफ्ट वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर नन्हे रोजदारों के पालकों ने भी इस आयोजन की सराहना की। इस दौरान हॉल पूरी तरह से भरा नजर आया, जहां तालियों की आवाज के साथ पुरस्कृत होने वाले बच्चों का भी चेहरा खिला नजर आया। वहीं इस दौरान ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा नन्हे रोजदारों के सम्मान के साथ ही हज में जाने वाले हाजियों का भी इस्तकबाल किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों के साथ ही ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग संभाग द्वारा हाजियों के लंच की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर फाउंडेशन के पदाधिकारियों व स्थानीय पार्षद खालिद रिजवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में एक साथ नन्हे रोज़गार का प्रोग्राम आयोजित की है, जिसमें दुर्ग संभाग से हमारे यहाँ पे कम से कम 130 से 150 बच्चों को हमने इनवाइट किया है और उनको यहाँ पे उनकी हौसला अफजाई की है, जिसमें सबसे छोटी उम्र के बच्चे 3 साल की उम्र से लेकर के 11 साल की उम्र तक के बच्चे हमारे साथ शामिल हुए। और मैं उन तमाम माँओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपने बच्चों को हौसला दिया और ये रोज़ा रखने की उनको जो हिम्मत दी है वो माँ काबिल तारीफ़ है। उन्होंने सुबह उठाया और रात तक उनको जो खिदमत की है, उनकी पूरे रमज़ान के 1 महीने अपनी नींद गंवाई। अल्लाह उनकी इस मेहनत को कामयाब करे और उनके बच्चों को नेक बनाए। और साथ ही वो बच्चे जो 1 घंटा बिना पानी के नहीं रह सकते, 15 से 16 घंटे उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अल्लाह की रज़ा के लिए जो रोज़ा रखा है, उनकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। और मैं ये देख के हैरान हूँ कि अल्लाह ने उनको सब्र दिया और उन बच्चों ने ईमानदारी से, बच्चों ने 30 रोज़े में से 29 रोज़े रखे और 30वीं तो ईद थी। ये जवाब हमको 3 साल की छोटी बच्ची ने दिया कि आपने कितने रोज़े रखे। उसने कहा कि मैंने 29 रोज़े रखे। हमने पूछा तुमने 30 रोज़े क्यों नहीं रखे, तो उन्होंने कहा कि 29 ही रोज़े थे। ये 3 साल की बच्ची को इतना नॉलेज है। तो हम ये फाउंडेशन के ज़रिए देख रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आ रही है, दीनी और दुनियावी तालीम के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें ज़रूरत थी तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ने हमें दिया, और इसके ज़रिए हम बहुत सारे चहुमुखी विकास का कार्य जो समाज के लिए है वो कर रहे हैं, जिसमें आई कैंप लगता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, बड़ी उम्र की औरतें जो तलाकशुदा हैं उनके लिए रिश्ता निकाह को आसान बनाने का काम, तालीम को देने का काम। हमने एक स्कूल खोला है, द सीड स्कूल, जो रायपुर में एक ब्रांच खुली है। इंशाल्लाह पूरे छत्तीसगढ़ में हम बहुत सारी ब्रांचेस खोलने का काम करेंगे और बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी देंगे। मैं अर्शिया आलम, दुर्ग संभाग अध्यक्ष, हमशीरा ग्रुप। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के ये जो पूरे छत्तीसगढ़ में, बल्कि मुझे बहुत ही बेहद खुशी हो रही बताते हुए कि छत्तीसगढ़ के बाहर महाराष्ट्र में, एमपी में, उड़ीसा में, आंध्र में हमारे टीम का दायरा बढ़ चुका है। इसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जनाब मोहम्मद सिराज साहब हैं, और इसके प्रदेश संरक्षक में हाई कोर्ट के हमारे एडवोकेट मित्र हैं फैज़ल रिजवी साहब। और ये फाउंडेशन की जो स्थापना की गई थी ऐसे बुनियादी अवसर पर जो मुस्लिम तबकों को जो एक इल्ज़ाम लगता रहा है कि अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो सबसे पहले हमने एक अभियान चलाया कि 1 रोटी कम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फिर हमने एक कलम का लंगर चलाया कि हर एक बच्चे के हाथ में कलम हो। आप जानते हैं कि कलम अगर होगी तो वो लिखेगा, और लिखेगा तो फिर जहन बढ़ेगा, और जहन बढ़ेगा तो इसमें कहीं ना कहीं मोहल्ले और शहर के साथ में राष्ट्र का विकास होना है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे बच्चे जो रोज़ा रहते हैं रमज़ान के महीने में, और दीनी मालूमात के मामले में नात का कंपटीशन है या तकरीर के मामले में, तो उन बच्चों को, छोटे बच्चों को हौसला देने के लिए हमारे ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ने पूरे कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ के हर जगह पर ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। और इसी कड़ी में ये आज ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के दुर्ग संभाग की टीम, जिसके अध्यक्ष हैं जनाब हाजी जाहिद अहमद साहब, और हमशीरा ग्रुप जो हमने बनाया, ये हमशीरा ग्रुप से ताल्लुक़ है, महिलाओं का एक ग्रुप है। इसकी दुर्ग संभाग की अध्यक्षा हमारे अरसे बाजी हैं। आज ही उन्होंने दुर्ग शहर के अध्यक्ष में फहमीदा बाजी को उन्होंने अपॉइंट किया है। दुर्ग शहर के अलावा जो भिलाई लगा हुआ शहर है, शहर अध्यक्ष सैफुल इस्लाम साहब हैं। हमारे दुर्ग जिला संभाग के जनाब आज नन्हे रोज़गार जो रमज़ान के महीने में 9 साल से मतलब 5 साल से 12 साल की उम्र तक के जो बच्चों ने रोज़ा रखा, उन बच्चों को हमने हौसला दिया है, सनद दी है और उनको हौसला
हौसला अफजाई की है। करीबन 130 बच्चों को आज हमने सनद और पदक देकर हमने सम्मानित किया है। मैं एडवोकेट मोहम्मद आदिल सिद्दीकी साहब बालो से हूँ और प्रदेश की कार्यकारिणी में मैं दुर्ग संभाग आल मुस्लिम मिलन फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और हमारा ये खिदमत खल के नियत से हम लोग ये काम करते हैं और ये 9 साल से मतलब बहुत तरीके से अच्छा चल रहा है, जिसमें हम लोग नन्हे रोज़गार का प्रोग्राम और ईद का कलाम, लंगर, ये सब कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। ये उद्देश्य हम लोग का हमारे समाज में छोटे बच्चे बड़े के उनको आगे लाने का उद्देश्य है हम लोग का। जाहिद अहमद खान, अध्यक्ष दुर्ग संभाग आल मुस्लिम मिलन फाउंडेशन। प्रोग्राम का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ पे जो नन्हे रोज़गार थे, 8 साल से लेकर 13 साल के बच्चे लोगों ने जो एक महीने में रमज़ान शरीफ के कड़की धूप में भी रह के वे अल्लाह की इबादत किया, उन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए यहाँ के जो कमेटी है आल मुस्लिम वेयर सोसाइटी ने ये प्रोग्राम पूरे छत्तीसगढ़ में करते आ रही है, जिसका आज यहाँ पे तकियापारा मुस्लिम सराय में ये नन्हे रोज़गारों का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें लोगों ने कड़ी धूप में लोगों के बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा था, उसके चलते हुए भी बच्चे लोगों ने अपना रोज़ा रखा और कहीं ना कहीं ये बच्चों लोगों का ये हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि आने वाले समय में ये जो बच्चे हैं, यही बच्चे अभी का समय रहता है कि इबादत करें और यही बच्चों को एक शिक्षा दी जाती है। तो जिसके नाम से जो बच्चे लोगों ने रोज़गार रखा था, उन्हीं नन्हे रोज़गारों को यहाँ पे बुला के आज उन्हें यहाँ पे हौसला अफजाई किया गया और उन्हें कुछ भी यहाँ पे कमेटी के द्वारा यहाँ पे सील वगैरह और इनाम दिया गया और उसके साथ में जो हज में जाने वाले लोगों थे उन्हें भी बुलाया गया और कुछ जो हाजिया जाने वाले थे उनको भी स्वागत किया गया और उनका भी इस्तकबाल किया गया। मैं वार्ड क्रमांक 8 पार्षद खालिद रिजवी। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।